हेलो मित्रों, आइए बताते हैं कड़वी सच्चाई। भगवान कहाँ है? मक्का से वेटिकन तक कोविड-19 ने साबित कर दिया था कि इंसान पर संकट की घड़ी में ईश्वर मैदान छोड़ देते हैं, भगवान मैदान छोड़ देते हैं। मक्का में सब कुछ ठप रहा, पोप का ईश्वर से संवाद स्थगित रहा, ब्राह्मण पुजारी मंदिरों की प्रतिमाओं को मास्क लगाते रहे। धर्म ने कोरोना वायरस से भयभीत इंसानों को एहसास छोड़ दिया था। 2019 की बात है ना। तस्लीमा नसरीन कथन देखिए, 18 मार्च 2020 को क्या कहा। काबा का चक्कर लगाने के रिवाज, तवाफ से लेकर खुद उम्रा तीर्थ यात्रा तक मक्का में सब कुछ ठप रहा। मदीना में पैगंबर मोहम्मद के दफनाए जाने के स्थल की तीर्थ यात्रा भी रोक दी गई थी। संभव था वार्षिक हज भी स्थगित कर दी जाए। अनेकों मस्जिदें जुमे की नमाज स्थगित कर चुकी थीं। कुवैत में विशेष अजानों में लोगों से घर पर ही इबादत करने का आग्रह किया जा रहा था। मौलवी लोगों को वायरस से बचाने के लिए मस्जिदों में जाकर अल्लाह से दुआ करने का दावा नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि धर्म के ठेकेदारों को अच्छी तरह मालूम था कि अल्लाह हमें नोवेल कोरोना वायरस से बचाने नहीं आएंगे। कोई बचा सकता है तो वो है वैज्ञानिक, ऐसा कह रहे थे, जो टीके बनाने में, उपचार ढूंढने में व्यस्त हैं। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, इस समय दुनिया में युग चल रहा है संविधान का और विज्ञान का। हर देश में कोई भी घटना आपके साथ घटती है, आता आप शरण लेते हैं विधान की, पुलिस में जाके मिलते हैं, उनसे शिकायत करते हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, चोट हो लग जाए, बीमार हो जाए, कोई कुछ भी करे, आप सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, विज्ञान की शरण में जाते हैं। इसलिए धर्म पर भरोसा करने वाले बेवकूफ़ों को इस घटनाक्रम से सर्वाधिक विस्मित होना चाहिए। उन्हें सबसे अधिक सवाल पूछने चाहिए। वे लोग जो कोई सवाल पूछे बिना झुंड बनाकर भेड़चाल की प्रवृत्ति दिखाते हैं। ना उन्हें ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण चाहिए, ना ही तार्किकता और मुक्त चिंतन में उनका भरोसा है। क्या आज उन्हें ये बात नहीं कचोटती होगी कि जिन धार्मिक संस्थाओं को बीमारी के मद्देनजर उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए था, वे अपने दरवाजे बंद कर चुके थे? क्या धार्मिक संस्थानों का असली मकसद आम लोगों की मदद करना नहीं था? बहुतों के लिए भगवान रक्षक के समान हैं और सलामती के लिए वे उनकी सालों भर पूजा करते हैं। लेकिन जब मानवता संकट में होती है तो आम तौर पर सबसे पहले मैदान छोड़ने वाले भगवान ही होते हैं। वेटिकन से लेकर मंदिरों तक भगवान मैदान छोड़कर जाते रहे। कोरोना वायरस कैथोलिकों के पवित्रतम तीर्थ वेटिकन में भी पाया जा चुका है। माना जाता है कि पोप भगवान से संवाद कर सकते हैं, तो फिर वो उस समय ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? यहाँ तक कि वे देव संपर्क से किसी चमत्कारी दवा की जानकारी तक ला पाने में असमर्थ रहे। इसके बजाय वायरस का प्रकोप फैलने के डर से
वेटिकन की हालत खराब रही और पोप जनता के सामने उपस्थित होने से भी बच रहे थे। वेटिकन में अनेक ईसाई धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, पर होली वीक, गुड फ्राइडे और ईस्टर समेत सारे भावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी गई थी। हिंदू मंदिरों के ब्राह्मण पुजारी मुंह पर मास्क डाले घूम रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ मंदिरों में तो देवी देवताओं के चेहरों पर भी मास्क लगा दिए गए थे। हिंदू महासभा ने गोमूत्र पार्टी का आयोजन किया था, क्योंकि उसे लगता था कि गोमूत्र का सेवन कोविड-19 से रक्षा कर सकता है। कुछ लोग शरीर पर गाय का गोबर पोत रहे थे और उससे नहा तक रहे थे, क्योंकि वे गोबर को वायरस का प्रतिरोधक मानते थे। धर्म और अंधविश्वास आमतौर पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। तारापीठ बंद रहा उन दिनों। वहां फुल आशीर्वाद और चरणामृत लेने वालों की भीड़ लगी रही। तिरुपति और शिरडी साईं बाबा के मंदिर भी पाबंदियों के घेरे में थे। शाम की पूजा और आरती को बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जा रहा था। क्या ये सब अविश्वसनीय नहीं है? तो फिर भगवान कहाँ है? क्या धार्मिक लोगों के मन में ये सवाल नहीं उठता? धार्मिक स्थलों का क्या मतलब है? सरकारों की तमाम धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान और सब्सिडी पर रोक लगानी चाहिए। दुनिया भर के पोप, पुजारी, मौलवी और अन्य धार्मिक नेता लोगों की गाढ़ी कमाई खाते हैं, लेकिन जरूरत के समय वे उनके किसी काम को नहीं निकालते। इसके बजाय लोगों को झूठ और अवैज्ञानिक तथ्यों की घुट्टी पिलाते हैं, बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करते हैं और समय समय पर स्त्री विरोधी फतवे जारी करते हैं। भला ऐसे संस्थान किस काम के हैं? इन सारे धर्मों के नुकसान पहुंचाने के अलावा सदियों से और किया ही क्या है? महिलाओं के निरंतर उत्पीड़न, दंगे, विभाजन, खून खराबे और नफरत फैलाने के अलावा इनका और क्या काम रहा है? धार्मिक स्थलों के संग्रहालयों, विज्ञान अकादमियों, प्रयोगशालाओं और कला विद्यालयों में बदल दिया जाना चाहिए, ताकि उनका जनता की भलाई में काम में इस्तेमाल हो सके। प्रकृति ने बार बार दिखलाया है कि विज्ञान ने बार बार साबित किया है कि कोई भगवान नहीं है और धर्म एक परिकथा मात्र है। हालांकि बहुत से लोग, विशेष रूप से दुनिया के अधिक विकसित हिस्सों में, खुद को धर्म के चंगुल से निकालने में कामयाब रहे हैं, पर जहाँ कहीं भी गरीबी है, सामाजिक असमानताएं हैं, स्त्री विरोध और बर्बरता है, वहाँ भगवान और पूजा पाठ पर अति निर्भरता देखी जा सकती है। भगवान के लिए विज्ञान को माने। अपने विकासवाद के सिद्धांत के जरिए भगवान के अस्तित्व को चार्ल्स डार्विन द्वारा नकारे जाने के लगभग 160 साल बीत चुके हैं। मनुष्य किसी विधाता द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि उसका बानरों से विकास हुआ है। डार्विन से बहुत पहले 16वीं शताब्दी में ही गैलीलियो और उनके पूर्ववर्ती कॉपरनिकस ने अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड की बाइबिल में वर्णित धाराओं को गलत साबित कर दिया था। इसके बावजूद दुनिया में अधिकांश लोग परमात्मा को मानते रहे हैं। उनके अदृश्य भगवान अदृश्य ही बने हुए हैं। उनके अस्तित्व का कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है, लेकिन अंधविश्वास सतत कायम रहा
और जब जब कोरोना वायरस महामारी एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे देश से दूसरे में फैला जा रहा था, अधिकांश धार्मिक सभाएं और समारोह स्थगित कर दिए गए थे। अस्वस्थता और बीमारी से सुरक्षा पाने के लिए आमतौर पर अपने आसपास के मंदिरों, मस्जिद, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों की शरण में जा रहे लोगों के लिए इस समय अस्पतालों और क्वारंटाइन केंद्रों के अलावा और कोई ठोर नहीं बचा था। कोई नहीं जा रहा था मंदिरों में। इसलिए आज बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, तथ्य यह है, रोगों का उपचार अल्लाह, देवता या भगवान नहीं करते, बल्कि वैज्ञानिक हमें उनसे निजात दिलाते हैं। मनुष्यों की रक्षा अलौकिक शक्तियां नहीं करती, बल्कि उन्हें अन्य मनुष्य से बचाते हैं। धार्मिक लोगों को इस समय अपने अपने देवताओं की कृपा का नहीं, बल्कि एक टीके का इंतजार रहता है। धार्मिक पागलपन से छुटकारा पाने और तार्किकता को गले लगाने का भला इससे बढ़िया वक्त क्या होगा। इस आर्टिकल की लेखिका हैं, एक कहानीकार और टिप्पणीकार हैं तथा जाम्बीज ग्रुप ऑफ यूनिटी के सदस्य हैं। ये उनके निजी विचार हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। ये है बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई।